गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माई सेल्फ गिरीश सेवकानी। दोस्तों, आज का वीडियो चालू करने से पहले ना आप सबसे एक सवाल पूछना चाहूंगा कि आपने कभी इस ब्रांड के बारे में सुना है, एमबीए चाय वाला? और अगर आपने सुना है तो माई सेकंड क्वेश्चन टू यू ऑल इज, व्हाट इज द फर्स्ट थिंग विच कम्स टू योर माइंड आफ्टर हियरिंग द वर्ड द ब्रांड एमबीए चाय वाला? मैं यूट्यूब पे कुछ रैंडम वीडियोस देख रहा था एंड व्हाइल वॉचिंग दिस वीडियोस आई केम अक्रॉस अ वंडरफुल इंटरव्यू जहां पे मुझे इस ब्रांड के बारे में पता चला, एमबीए चाय वाला। एंड माई फर्स्ट रिएक्शन एंड माई फर्स्ट रिस्पॉन्स वॉज कि किसी एमबीए स्टूडेंट ने चाय का ब्रांड चालू किया होगा या चाय का शॉप चालू किया होगा। बट आई वॉज एब्सोल्युटली रॉन्ग। एमबीए चाय वाला इज नॉट स्टार्टेड बाय एनी एमबीए स्टूडेंट, बल्कि एक ऐसे लड़के ने चालू किया है जिसे एमबीए करना था बट वो कर नहीं पाया। बट आज ये लड़का टॉप एमबीए कॉलेज में भी जाता है, टॉप कॉलेजेस में भी जाता है, जोश टॉक्स में जाता है, टेडेक्स में जाता है अपने स्पीचेस देने के लिए। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले मिस्टर प्रफुल्ल बिल्लोरे, फाउंडर ऑफ एमबीए चाय वाला। 25 साल का ये लड़का है और 25 साल की उम्र में अपना ब्रांड चालू किया, अपना ब्रांड खड़ा किया। आज उनका लगभग 4 से 5 करोड़ का टर्नओवर है, 50 लोगों की फैमिली है, 6 आउटलेट्स है इंडिया में, 15 आउटलेट्स और है पाइपलाइन में, एंड दे हैव इंटरनेशनल प्लान्स। तो आखिर में ये वीडियो क्यों बना रहा हूं, क्यों बात कर रहा हूं मैं मिस्टर प्रफुल्ल बिल्लोरे के बारे में? क्योंकि दोस्तों, जब मैं ये इंटरव्यू सुन रहा था ना, तो दिस गाय टच्ड मी। काफी प्राउड फील होता है कि आजकल के ये युवा है ना, ये कम से कम कुछ करेज दिखा रहे लाइफ में कुछ करने का, समाज में कुछ चेंजेस लाने का, अपना कुछ चालू करने का, अपना एक ब्रांड बनाने का। और दोस्तों, ऐसे एग्जांपल्स हमने काफी सारे वीडियोस में भी देखे। मैंने एक वीडियो बनाया था तिलक मेहता का। 13 साल के लड़के ने कंपनी चालू की, पेपर्स एंड पार्सल्स। हमने एग्जाम्पल देखा था आशीष चंचलानी का भी। 20 से 25 साल उम्र के ये लड़के हैं जो आज अपना नेम, पर्सनल ब्रांड क्रिएट कर रहे हैं। आशीष चंचलानी इज ऑल्सो द नंबर 2 यूट्यूबर इन इंडिया। और आज हम बात कर रहे हैं प्रफुल्ल बिल्लोरे की। उम्र है सिर्फ 25 साल, बट 25 साल में ही अपना ब्रांड क्रिएट किया, अपने चाय का ब्रांड क्रिएट किया। दे आर मेकिंग अवर कंट्री प्राउड। और काफी अच्छा भी लगता है इन युवाओं का ये जोश, ये करेज देख के कि उनमें एक जिद है लाइफ में कुछ करने की। क्योंकि दोस्तों, आज तक मेंटालिटी क्या होती है लोगों की कि हम कमा कब सकते हैं, जब हमारा एजुकेशन कंप्लीट हो जाएगा। बट दिस पीपल आर प्रूविंग कि हम एजुकेशन के साथ भी कमा सकते हैं, अपना नाम बना सकते हैं, अपना बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। अगर आप अपनी जिंदगी से दोस्तों सीख सकते हो ना, अगर आप लाइफ में से कुछ सीख सकते हो ना, तो आप लाइफ में आगे भी बढ़ सकते हो। आपको जरूरी नहीं है आपके पास एमबीए की डिग्री होनी चाहिए, आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री होनी चाहिए। तो दोस्तों, आगे वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर ये नाम कैसे आया, एमबीए चाय वाला। तो ये स्टोरी कुछ इस तरह है। In 2016-17, प्रफुल्ल बिल्लोरे was preparing for CAT and GMAT exams. लगभग 2.5 साल के लिए प्रिपरेशन किया and he was aiming for top MBA colleges. He didn't wanted to settle for normal colleges. 2.5 साल हो गए, बट जो कॉलेज चाहिए था वो मिला नहीं। आखिर ही took a decision कि मैं अब MBA नहीं करूंगा। अब शायद आपको सवाल होगा कि प्रफुल्ल बिल्लोरे ने काफी जल्दी अपने लाइफ में गिव अप कर दिया। 2.5 साल जब प्रिपरेशन किया पढ़ाई के लिए, तो कुछ साल और भी कर लेता। बट कुछ लोग ना अपने लाइफ में डिसीजन लेते बेस्ड ऑन सम कैलकुलेशंस, और प्रफुल्ल बिल्लोरे ने भी ऐसा ही किया। उसने कैलकुलेशन किया कि मेरा 2.5 साल तो ऑलरेडी प्रिपरेशन में गया, और भी कब कॉलेज मिलेगा पता नहीं, फिर एमबीए के 2 साल, उसके बाद आई विल स्टार्ट अर्निंग। लगभग 4.5 साल तो ऐसे ही चले जाएंगे। क्यों ना मैं ये 4.5 साल अपने लाइफ के यूज करूं इन बिल्डिंग समथिंग ग्रेट। बट अब जब इस लड़के ने डिसीजन लिया कि मुझे एमबीए नहीं करना है, तो सवाल था कि अब जब कुछ नहीं करना है तो मैं क्या करूं। तभी थॉट कि चलो आखिर मैं कुछ घूम लेता हूं। ही ट्रैवल्ड अक्रॉस इंडिया। बट आप जब ये सब भी कर लेते हो ना, तो आपको कहीं ना कहीं पीछे एक थॉट, एक प्रेशर रहता है कि अरे मैं कब कमाऊंगा। लोगों का भी प्रेशर आपके ऊपर आता है, फैमिली का आता है, पेयर्स का आता है, फ्रेंड्स का आता है कि अरे तू अब तक कमा नहीं रहा है। सो उसने जॉब ढूंढ ली मैकडॉनल्ड्स में। अब इसके पीछे भी काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। ही वेंट टू 4 मैकडॉनल्ड्स, जहां पे उसने कहा कि मैं एमबीए के लिए प्रिपेयर कर रहा था, मुझे एमबीए करना था। दिस 4 मैकडॉनल्ड्स रिजेक्टेड हिम एंड ही वेंट टू 5th मैकडॉनल्ड, जहां पे उसने कहा कि मैं सिर्फ 10वीं पढ़ा हूं
और मुझे जॉब की डेस्परेटली नीड है, दे केप्ट हिम एज अ स्वीपर, एज अ वेटर। और आगे चल के उसी मैकडोनल्ड्स में ही रीच द लेवल ऑफ असिस्टेंट मैनेजर। बट तब भी प्रफुल्ल बिल्लर का एक ही सवाल सताता था कि आखिर कब तक मैं किसी और के लिए काम करूंगा, आखिर कब तक मैं किसी और के शैडो में रहूंगा, मुझे कुछ खुद का करना है। तब ही मेड अ डिसीजन कि चलो मैं फूड का कुछ बिजनेस कर लेता हूं। एंड ही कम्स फ्रॉम अ वेरी गुड फैमिली। वो कहता है कि चाहिए तो मैं एक फूड रेस्टोरेंट चालू कर सकता था अपने पिताजी से 15 से 20 लाख लेकर, बट ही वांटेड टू डू समथिंग ऑफ हिज ओन। तो ही स्टार्टेड डूइंग रिसर्च एंड ही ऑब्जर्व कि कुछ फूड होते हैं ना, वो रीजन स्पेसिफिक होते हैं। जैसे वड़ा पाव इज रीजन स्पेसिफिक, पराठा इज रीजन स्पेसिफिक। चाय एक ऐसी चीज है जो पूरे हिंदुस्तान को जोड़ के रखती है। आपके घर में दुख का वातावरण हो, आपके घर में खुशी का वातावरण हो, आपकी कोई डील फाइनलाइज हो, आपके घर पे अगर कोई सेलिब्रेशन है, ऑफिस में सेलिब्रेशन है, तो हर जगह चाय पिलाई जाती है। एंड दैट्स वेयर ही मेड अ डिसीजन कि मैं चाय का ठेला स्टार्ट करूंगा। यहां पे काफी एक इंपॉर्टेंट बात कही प्रफुल्ल ने कि कुछ लोगों को ना डे वन से सेट होना होता है। वो अपने पेरेंट्स से पैसे लेते, 4-5 नौकर रख देते और ऑर्डर्स देना चालू कर देते। ही सेड कि अगर आपको अपने ही धंधे में झाड़ू लगाना शर्म आती है ना, तो आपको मालिक बनने का कोई हक नहीं है। अब प्रफुल्ल ने डिसीजन तो ले लिया कि मुझे चाय का ठेला स्टार्ट करना है। नजदीकी एक यूटेंसिल्स का दुकान था, वहां से कुछ बर्तन भी ले लिए। एंड ही सेज दैट कि जब आप इन्वेस्टमेंट कर लेते हो ना, सामान ले लेते हो ना, तब यही सामान आपके ऊपर प्रेशर क्रिएट करता है कि चल भाई अब काम पे लग। ही हैज मेंशन्ड वन एग्जांपल इन दैट इंटरव्यू कि अगर आपको बिल्डिंग खड़ी करनी है ना, तो गेट 4 ब्रिक्स एंड कीप देम इन फ्रंट ऑफ यू। वो ब्रिक्स आपको याद दिलाएंगे कि अभी मुझे सीमेंट लेना है, अभी मुझे सैंड लेना है और मुझे बिल्डिंग बिल्ड करनी है। बट सिर्फ आप सोचते रहोगे ना कि मुझे बिल्डिंग खड़ी करनी है, तो आप वो कभी कर नहीं पाओगे। अब उसने सामान तो ले लिया, बट इट टुक 50 days टू डेवलप दैट करेज टू स्टार्ट दैट चाय का ठेला। हाँ दोस्तों, 50 दिन लगा हिम्मत जुटाने में चाय का ठेला स्टार्ट करने के लिए। और जब ये ठेला स्टार्ट किया तो पहले दिन उसके पास कोई भी नहीं आया था। एंड ही सेज दैट जब लोग आपके पास नहीं आते, तब आपको लोगों के पास जाना चाहिए। वो एक ट्रे लेता था जिसमें चाय रखता था, टोस्ट रखता था, टिश्यू पेपर रखता था और एक मोटिवेशनल कार्ड रखता था। एंड ही यूज्ड टू नॉक द डोर्स ऑफ पीपल हु यूज्ड टू बी इन कार। एंड वो उनसे इंग्लिश में बात करता था। माय नेम इज प्रफुल्ल बिल्लोरे, आई हैव स्टार्टेड टी स्टॉल एंड आई मेक ऑसम टी, वुड यू लाइक टू टेस्ट इट। पहले दिन पे 10 लोगों ने चाय पी, धंधा हुआ 300 रुपीज का। नेक्स्ट डे यही 10 लोग फिर से आए एंड दे स्टार्टेड स्प्रेडिंग द वर्ड। प्रफुल्ल बिल्लोरे यूज्ड टू वर्क इन मैकडोनल्ड्स आल्सो दैट टाइम। शाम के 6:30 से बजे, रात के 12 बजे तक वो अपने चाय के ठेले पे होता था। बट दोस्तों, जब ये सब प्रफुल्ल कर रहा था ना, तो फैमिली से प्रेशर आने लगा, क्योंकि लोग पेरेंट्स को ताना देते थे कि आपका बेटा तो पढ़ा लिखा है, क्या चाय बेच रहा है। तो फैमिली से प्रेशर आने लगा कि चल भाई अभी एमबीए कर, पढ़ाई कंप्लीट कर। उसने एक एमबीए कॉलेज में एडमिशन भी ली, बट 7 दिनों में ही उसने वो एमबीए का कॉलेज छोड़ दिया, बिकॉज ही फेल्ट लाइक कि उसकी मेंटेलिटी बाकी के बच्चों के साथ मैच नहीं होती थी। उसे बाकी के लोगों के ड्रीम्स काफी छोटे लगते थे। ही वॉन्टेड टू डू समथिंग बिग इन हिज लाइफ। तो लोगों को अब उसकी चाय की स्टोरी पता चल गई थी। लोगों को यह भी पता चल गया था कि उसे एमबीए करना था। तो लोग उसके नाम का ना मजाक बनाते थे। हिज सरनेम इज बिल्लोरे। लोग उसे कहते थे बिल्लो रानी, बिलियनेयर। अरे चलो उस एमबीए चाय वाले के पास जाते। एंड दैट्स वेयर ही थॉट कि चलो कुछ ऐसा नाम देते जो एमबीए से रिलेटेड हो जाएगा। एंड नेम एमबीए चाय वाला, अगर इसका फुल फॉर्म मुझे आपको बताना होगा तो दोस्तों इसका फुल फॉर्म है मिस्टर बिल्लोरे अहमदाबाद चाय वाला, बिकॉज दैट टाइम ही वॉज इन अहमदाबाद। दोस्तों, आज इस लड़के ने ना अपने दम पे, अपने मेहनत पे, अपने करेज के दम पे 50 लोगों की फैमिली है, टर्नओवर इज 4 to 5 crore एंड दे आर एक्सपांडिंग वेरी वेल। और जब ये सब प्रफुल्ल कर रहा था, उसी के दोस्त उसका मजाक उड़ाते थे कि अरे क्या तू चाय बेच रहा है। बट दोस्तों, प्रफुल्ल ने एक इंपॉर्टेंट बात की है कि लोगों को सिर्फ ये दिख रहा था कि उसने चालू चाय बेचने से किया था, बट वो कहां तक पहुंचेगा, कहां तक जाएगा, ये किसी को पता नहीं था एक्सेप्ट हिम, बिकॉज फॉर हिम हिज विजन वॉज वेरी क्लियर। और दोस्तों, लाइफ में भी ऐसा ही होता है। काफी बार ना लोग आपको कहते हैं, जैसे पीपल डू टॉक अबाउट मी, कि क्या पढ़ा लिखा है बट वीडियोस बनाता है। लोग दूसरों के बारे में भी बात करते हैं कि क्या पढ़ा लिखा है और डोसा बेच रहा है, क्या पढ़ा लिखा है वड़ा पाव बेच रहा है। बट दोस्तों, हमने ये सब देखा है कि जिन लोगों ने स्टार्ट किया है ना,
अगर वो उस पर कंसिस्टेंट रहे तो लाइफ में काफी आगे निकल जाते। हमने एग्जाम्पल देखा आशीष चंचलानी का, यूट्यूब के वीडियोस बना के ही कहां पहुंचा है वो लड़का। हमने एग्जाम्पल देखा प्रेम गणपति का, डोसा बेचकर ही आज कहां तक पहुंचा है वो बंदा। क्या होता है ना, जब आप कुछ चालू करते हो ना तो पिक्चर सिर्फ आपके माइंड में क्लियर होता है कि आपको कहां पहुंचना है। वो लोगों को सिर्फ इनिशियल पार्ट दिखाई देता है कि क्या यार तू चाय बेच रहा है, क्या यार तू वीडियोस बना रहा है। दे डोंट नो द बिगर पिक्चर, दे डोंट नो योर वाइल्ड प्लान्स, दे डोंट नो योर एक्सपांशन प्लान्स। तो दोस्तों ऑलवेज बिलीव इन योर ड्रीम्स। तो दोस्तों इस इंटरव्यू में प्रफुल्ल ने कुछ इंपॉर्टेंट लर्निंग्स लेसन्स बताए थे, वो आप सबके साथ में शेयर करना चाहूंगा। जैसे पहला थॉट इज ऑब्जर्वेशन इज इंपॉर्टेंट इन लाइफ, पेशेंस इज द की। और दोस्तों संघर्ष की कहानियां हर किसी को सुनना अच्छा लगता है, बट संघर्ष के प्रोसेस से जाना ना लोगों को पसंद नहीं आता। अगर आपको अपने ही धंधे में झाड़ू लगाने में शर्म आती है तो दोस्तों आपको मालिक बनने का कोई हक नहीं है। अगर लोग आपके पास नहीं आ रही है तो लोगों के पास आपको जाना चाहिए। नेवर टेक परमानेंट डिसीजन बेस्ड ऑन टेम्पोररी थिंग्स। दोस्तों आज सिचुएशन कुछ ऐसी है ना कि एक लड़का अगर पढ़ाई कर रहा है और उसे एक अच्छी जॉब नहीं मिलती है तो ये लड़का ना एक मिडिल सिचुएशन में फंस जाता है कि वो पेरेंट्स का बिजनेस भी नहीं संभाल पाता है, क्योंकि उसका वहां पे ईगो हर्ट होता है कि अरे मैं तो पढ़ा लिखा हूं, मुझे ये नहीं करना है, और उसे एक अच्छी नौकरी भी नहीं मिल रही है। काफी हमारे देश में ऐसे लोग हैं, ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो इस लेवल में, इस सिचुएशन में आके फंस गए। तो दोस्तों बस इतना ही कहना चाहूंगा इस वीडियो थ्रू कि यार जस्ट बिलीव इन योरसेल्फ। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, ये तो लोगों की छोटी सोच है जो लोग टैग देते थे कि ये काम छोटा है, ये काम बड़ा है। आपको किसी भी काम करने में ना दोस्तों शर्म नहीं आनी चाहिए। प्रफुल्ल बिल्लोरे एमबीए चाय वाला वीडियो बनाने के पीछे मेरा रीजन ही ये था कि वी शुड बी प्राउड ऑफ सच यूथ्स कि जो कुछ लाइफ में करने की ना एक हिम्मत रखते हैं। आज हमारे देश में एजुकेटेड इलिटरेट्स लोगों की कमी नहीं है। आज हमारे देश में नाम रखने वाले लोगों की कमी नहीं है। दोस्तों ये युवा लाइफ में कुछ करना चाहते हैं तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि ये हमारे देश का बंदा है, हमें इसे सपोर्ट करना चाहिए, उसे लाइफ में आगे जाने के लिए हेल्प करनी चाहिए। वी शुड सपोर्ट ईच अदर, वी शुड स्टैंड ईच अदर। और काफी प्राउड फील होता है कि यार ये छोटे छोटे लड़के ना जो 20s में है, अभी अभी अपने लाइफ में कुछ करने का एक डिसीजन मेजर ले रहे हैं। वी नीड टू स्टैंड बाय देम एंड वी नीड टू सपोर्ट देम। अगर ये लड़के कुछ आगे कर जाते हैं तो ये हमारे ही देश का नाम कर रहे हैं, ये हमारे ही देश में एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने हैं। तो दोस्तों आशा करता हूं प्रफुल्ल बिल्लोरे का वीडियो आपको पसंद आया होगा, एमबीए चाय वाले की स्टोरी आपको पसंद आई होगी। अगर दिल से पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। डू लाइक, शेयर, कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। आशा रखता हूं आपने वैक्सीनेशन का डोज तो लिया होगा, मोटिवेशन का डोज हम आपको देते रहेंगे। टिल देन बी सेफ, बी हेल्दी, टेक केयर एंड बाय बाय।